ओम शांति। आज सुनेंगे 21 जनवरी 1969 की मुरली का दूसरा पार्ट। टॉपिक था शरीर छोटा परंतु हाथ और साथ नहीं। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हो तो कुछ लेने भी आए हो, तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार है। जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि ना मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठावे। अगर सभी संतुष्ट हैं तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। कौन सी दो बातें? एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना है। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो है उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज़ फैलाएंगे कि अब देखें ये संस्था कैसे चलती है, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। दूसरा, यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पाँव को नहीं हिलाना। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उसमें पास होंगे। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता? अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा। बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह दो बातें जो सुनाई, एक डगमग न होने का दान देना, दूसरा अवगुण न देखने का दान देना। अगर सभी बच्चे यह ध्यान दें जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके, संकल्प की हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान दीदार ज़्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए। ऐसे न हो संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पार्ट चले उसे आप चेक न कर पाओ। इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इस पार्ट के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़े की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि दो आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज़ से उसका स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह था सर्विस से। पिछाड़े में भी सर्विस का सबूत दिया ना,
तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा न समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया। लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। इसलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है। जो ड्रामा में नोंधी हुई है वह रस्म चली। यूँ तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते। साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था तो प्यार क्यों नहीं होगा। स्नेह था और है भी। यह बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं। लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। वह विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उसमें जास्ती है। अब स्नेह का सबूत देना है। यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सन सोज फादर ड्रामा की नोंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊँगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते। अच्छा, ओम शांति।